ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में रेलवे का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले हमने 12 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, और वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर थी? तो बताएंगे पहला कितना था। तो देखिए कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर चला था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर। दूसरा, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे यहाँ पे। दूसरे का राइट आंसर तो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? क्या बताएंगे यहाँ पे, केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लेटेराइट मृदा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा पोल, यानी कि ध्रुव बोलते हैं उसे। आगे, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। छठा देखेंगे यहाँ पे, विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 तुर्की। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे, बैडमिंटन या फिर हॉकी? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे, तो उड़ीसा कोणार्क में है। यहाँ पे देखेंगे, बैक्टीरिया की वृद्धि डैश के द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है बताएंगे, 9 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। तिरछी ओर यानी कि साइड वेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं जल्दी से बताएंगे, पार्श्विक संक्षारण। आगे देखेंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर, भारतीय संविधान डैश। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आगे क्या आगे भरा जाएगा वो देखना है। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है? चिकनी मांसपेशियां डैश में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं, 12 का राइट आंसर अमाशय में। सिनेगॉग का पूजा स्थल है? तो किसका पूजा स्थल है? तो क्या बोलेंगे, पारसी धर्म या फिर यहूदी धर्म? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यहूदियों का है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में। आगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो क्या बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, कोई मांग अनुदान कब बनती है? 16 का राइट आंसर बताना है, कोई मांग अनुदान कब बनती है? तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मांग की स्वीकृति के बाद। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मछली उत्पादन। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गणना। 19 देखेंगे यहाँ पे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देश के लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूजर के लिए। आगे 20, रंध्र सिंक होल देश की एक अद्भुत घटना है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कारसट। आगे देखेंगे यहाँ पे 21, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया हटाया जाता है? किसके द्वारा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, एशियाई एशियाई सिंह केवल देश में पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गिर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के निम्नलिखित पहाड़ियों की
व्यवस्थित कीजिए। तो 23 का हो जाएगा सिंधुदुर्ग, कुलदेमुख, ऊटी, मन्नार। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बराबर गुफाएं। आगे, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महा स्नानागार पाए गए तो कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। 25 का राइट आंसर मोहनजोदड़ो। कभी कभी मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा तो मृतकों का टीला होता है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स का नियम। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध, उज्जैन, वज्जी, कौशल। 27 का राइट आंसर मगध। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है तो क्या देता है? 14 तो क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार हो जाएगा। 28 का बताना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे 29 देखेंगे, भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। उपयुक्त कार्यक्रम में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और क्या हो जाएगा? मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, उपयुक्त सभी। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता? 30 का राइट आंसर बताना आपको, जल्दी से बताएंगे। तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धन विधेयक हो जाएगा। ठीक, धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 31 का राइट आंसर अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही है। आगे, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? तो क्या बोलेंगे? ब्राह्मी लिपि। 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही। आगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करते हैं? तो होता है विटामिन ई होता है। 33 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है भी। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? तो क्या बोलेंगे? कुलाम का नियम हो जाएगा या फिर माइकल फैराडे का? 34 का राइट आंसर बताना है तो चार्ल्स कुलाम हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा। 35 का राइट आंसर गलत, अमोनियम हो जाएगा NH3+। आगे देखेंगे, जो प्लस होता है उसे धनायन, जो माइनस होता है ऋणायन। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है तो कौन सा है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जल वाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। आगे, पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है डैश कहलाता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वातपोत्सर्जन। आगे, निम्नलिखित पर विचार करें, जल, CO2, सौर प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के लिए वांछित है तो बताएंगे यहाँ पे कौन कौन वांछित है? तो क्या हो जाएगा? जल भी चाहिए, CO2, सौर प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम। आगे देखेंगे यहाँ पे 40, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, वनीकरण हमारे पर्यटन को संतुलित कर सकता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर सॉल्व करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे। चलिए लास्ट पेज यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। एक और है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। बस ये लास्ट है यहाँ पे। बस आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर की देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैच करने में आसानी होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।